साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी कि कैसे एक मनुष्य अगर आया है तो अकेला ही आया है और अपनी मृत्यु के बाद भी इस निरंकार में जाने के समय भी अकेला है। तो बस ये जो बीच का पैच ज़िंदगी है इसमें रिश्तेदार मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, तो वो एक साथ जब लगता है कि है किसी का तो फिर वो भय मन में भी आता है कि अब अगर ये साथ छूट गया तो फिर मन में डर आ रहा है। पर साथ ही अगर हम इसको इस तरह देखें कि मन में ये बात आनी कि सबका साथ है, पर ये सब लोग जो इस संसार में हैं संगी साथी, ये तो फिर एक माया का रूप ही हैं जिन्होंने कभी ना कभी हाथ छोड़ ही देना है। तो कैसे हमें अपने मन को भी उस तरह पूरा पक्का बनाना है कि आज के जनरेशन में ये देखा गया है कि मोनोफोबिया टर्म भी बहुत आ रही है कि अकेले रहने का डर, खास करके जो यूथ हैं कि कुछ दिन अकेले रहना पड़ता है और अगर कोई इंटरनेट नहीं, कोई गैजेट नहीं, तो वो बहुत ही अपने आप को बेचैन फील करते हैं। और साथ ही एक वो जो टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कैसे लगता है कि हमारी लाइफ के अलावा हर एक के लाइफ में इतना इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा है। लगता है ओ कोई नए आर्टिस्ट ने कोई गाना निकाला, मैंने अभी तक नहीं देखा, उसके इतने व्यूज़ हो गए हैं, तो मन की बेचैनी आनी। या कोई नई मूवी आ रही है, उसका ट्रेलर निकल गया है, मेरे सब दोस्तों ने देख लिया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो आजकल ऐसे लगता है कि किसी की ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर बात तो वही है, ज़िंदगी सबकी उसी पर आधारित अगर रखें इस निरंकार पे तो कितनी स्थिर होगी। नहीं तो हाल हमारा भी वैसा कि एक कहानी है जो बंदर मटके में पानी भरा हुआ था और झांक के देख रहा था नीचे मटके में, तो एक पेड़ पे लटके अंगूर उसको दिख रहे थे और उसको लग रहा था कि ये मटके के अंदर पड़े हैं। वो कभी अपना हाथ डाले, कभी अपना मुंह अंदर डाले, पर वो अंगूर उसके हाथ नहीं लग रहे थे। तो कैसे ये बस एक रिफ्लेक्शन थी जो ऊपर अंगूर की जो उसके उस गमले में आ रही थी, पर ये इल्यूजन ये उसको इतना भ्रमित कर रही थी कि उसने वो मटके के अंदर दिखने वाले अंगूर को असली अंगूर माना और ऊपर देखकर पेड़ की ओर देखा तक नहीं कि वो असली तो वो है, सच्चाई तो वो है। तो कहीं हमारा हाल भी ऐसा नहीं हो रहा कि इस निरंकार को जानने के बाद, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हम ऐसे छोटे छोटे इल्यूजन्स, डर, ऐसे भ्रमों में अटक गए हैं, अपने आप को फंसा के रखा है कि बिल्कुल चैन नहीं है, वो स्थिरता नहीं है, वो हमेशा एक बेचैनी सी रहनी कि हम अपने जीवन में बहुत मिस कर रहे हैं करना, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर लें, भाग दौड़ की दुनिया बना ली है हमने अपनी जैसी। तो किस तरह हम अपने आप को ऐसा बना लें कि ये जो निराकार है उस पे आधार कर रखे, अपना विश्वास रख के, फिर स्विमिरन से भी एक बहुत ही शांति, एक स्थिरता आएगी। अपने मन को मजबूत करने के लिए ये नेगेटिव थॉट्स जहाँ हमें हटाने होंगे, एक पॉजिटिविटी लानी होगी। और जो सबसे बड़ी बात कि ऐसे हमें अपने लाइफ में एक कंटेंटमेंट की बात रखनी कि ये ना लगे कि जो है वो अधूरा मिला है, क्योंकि जब ये निराकार पूरा है, इसने हमारी जीवन में हमको सब कुछ पूरा ही दिया है जो हमारे हिस्से का है, जो हमारे लिए उचित है। तो अगर ऐसा हाल है तो उसमें भी हमें लग रहा है कि निराकार ने हमें वो नहीं दिया जो हमारे को मिलना चाहिए था, तो ऐसे सोचकर ये नादानी तो हम ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मिला है वो हमारे लिए बहुत उचित है। तो कैसे हमने अपने जीवन में से ये भय हटाने हैं, ये भ्रम हटाने हैं और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान से, इस ब्रह्म से जुड़ना है। जिस तरह अवतार बानी में भी वो लाइन आती है कि सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, ढल गए परछावे जिस दम रोएगा कुरलाएगा। कि कैसे हम अपने जीवन में एक
परछाई को ही सच्चाई मान लेते हैं, वो बंदर वाली अवस्था हमारी हो जाती है कि जो क्षण भंगुर है, जो हिलने वाली चीज़ स्थिर नहीं, वो ही अगर अपने आप में उसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेना चाहेंगे तो उसने तो अपनी जगह से हिल ही जाना है। और उसके बेस पे अगर हम अपने आप को एक बैलेंस बनाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि हमने भी डगमगाना ही है। तो कैसे हम अगर सच्चाई की बजाय मिथ्या को सच मान लेते हैं तो अंदर से सिर्फ रोने और कुल्लाने के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो जैसे वही बात, फिर ये मिथ्या, ये दुख, उसको होते हुए भी उसको ऊपर एक स्थिति उसके आ सकते हैं जो एक आनंद की अवस्था, कि दुख को भी दुख को ना माने। तो कैसे फिर अवतार बानी में ये दर्जित है कि जगदा मालिक याद होवे ता दुख भी देंदा दुख नहीं, जगदा मालिक याद होवे ता रहंदी कोई भुख नहीं। कि कैसे एक हमारे अवस्था कि वो दुख हो सुख हो, वो सब हमें इस निरंकार के भाने में रहने के समय में उस पेन को, वो दुख को उस तरह एक फीलिंग नहीं आती, ये मान के कि निरंकार द्वारा ही जीवन में ये आया है, तो हम उससे बहुत जल्दी उभर पाते हैं। वो सिचुएशन हमारे को फिर बहुत टेम्पररी लगती है। और कैसे फिर कंटेंटमेंट की कोई भूख भी नहीं कि कुछ करना, हाँ लाइफ है, एक कर्म करने हैं, वो कर्मों के लिए नहीं कह रहे कि रुक जाना है, पर एक जो ये लालच होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी बहुत होड़ में आ जाते हैं हम एक, तो उसके लिए जो वो वाली भूख है एक ग्रीड की तरफ जाते हुए इंडिकेट करती हुई कि कैसे वो लालच वाली भूख खत्म हो जाती है। एक बिल्कुल हम कंटेंट अपने होकर उस तरह की स्थिति को आ जाते हैं। तो आगे की लाइनों में जैसे लिखा है, जगदा मालिक याद होवेंदा होंदा हर कम पूरा है, कि कैसे इस निराकार का किया सब पूरा। तो उसमें हमारे ही मन की स्थिति, अपनी मन की अवस्था ये कि हमारे अनुसार नहीं है, जचा नहीं काम, तो हमें वो पूरा नहीं लगता। हमें लगता है इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए था। तो वही बात कि जगदा मालिक याद होवे ता कायर बंदा सूरा है, कि कैसे फिर से डर की ओर यहाँ आते हुए कि कायरता, ये जो डरपोक जिसको कहते हैं, कि कायर बंदा भी बलवान हो जाता है जब इस निरंकार का एहसास होता है। तो कैसे जो हमारे को ये लग रहा होता है कि ये कार्य हम नहीं कर सकेंगे, हम इतने समर्थ नहीं हैं, या कोई भय हमारे अंदर हमें ऐसे काट रहा होता है जो हमें कोई अच्छा कर्म करने से रोक रहा होता है। तो जैसे ही ये निराकार याद आता है, इसका स्मरण होता है, तो फिर एक जो बल मिलता है, ये मन को मजबूती मिलती है। तो फिर वही व्यक्ति जो एक समय कुछ चंद पलों पहले कायर, वो अब इतना सूरमा, इतना बलवान कि सारे कार्य अच्छी तरह अपने कर रहा है। तो यही कि कायर व्यक्ति भी अब बलवान है, क्योंकि उसको याद आ गया कि करता तो यही है, करने वाला ये है। हमारा शरीर एक बस इंस्ट्रूमेंट की तरह, ये प्रभु जिसने हमें ये शरीर दिया, वो जैसे चलाए वैसे उसके रंग में रंग कर ही चलना है। और आगे की लाइंस भी कि जगदा मालिक याद होवे ता मौत दा भय मिट जांदा है, कि कैसे एक मृत्यु जो हमें आती है, शरीर को आनी ही है सबकी एक ना एक दिन। तो जितना समय हम जीवित हैं उस डर में ना जिएं कि हमारी मौत कब आएगी, हमारी प्यारी जिंदगी हमसे छूट जाएगी। तो ये तो सच्चाई है कि मौत ने तो आना है। तो कैसे मौत आने से पहले हम ना मरें, उससे पहले जीते जी अपनी जिंदगी इतनी संवार लें कि बस एक प्यार हमारे मन में, हर एक के साथ हम मिलनसार होके उनके लिए हमारे अंदर से अच्छाई निकले, अच्छी बातें निकलें। कैसे हम अपने लिए भी एक ग्रोथ की ओर बढ़ते रहें, अपने आप को भी एक दलदल में, एक वेब में जैसे फंसाते हैं वैसा ना करें, अपनी ग्रोथ करते जाएं। तो ये मौत का भय भी हमारा मिट जाता है, क्योंकि ये दातार, ये निराकार जिससे हम आए हैं,
मौत के बाद भी हमें उसी में मिलना है, तो फिर डर किस चीज़ का। ये शरीर और आत्मा ये तो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। शरीर कुछ सालों के लिए ही है, पर आत्मा तो इस निराकार की है, इसी से आई है, ज्ञान प्राप्त करके इसी में वापस जाना है। तो कोई उम्र या सालों की वो मोहताज नहीं। तो कैसे ये जब बात याद आती है कि निराकार ही सब कुछ है, तो फिर ये लास्ट लाइन जो इसी शब्द की कि कहे अवतार ज्ञान दे बाजो मालिक याद ना आंदा है, कि जब तक हमें ज्ञान याद है तब तक ही इस प्रभु, इस निराकार, इस मालिक का भी हमें चेता होता है, याद रहता है। क्योंकि ये बात ही ऐसी है कि ज्ञान याद तो निराकार याद, निरंकार के एहसास में है तो ज्ञान पे चल रहे हैं, ये उत्प्रोत जो बात है। तो फिर अगर हम यही भूल जाएं निराकार को, तो फिर हमें एक ज्ञान होने के बावजूद भी ये मालिक भूल गया। तो फिर ये ज्ञान अपने मन में बसा कर रखें। ये ज्ञान ऐसी दौलत है कि ज्ञान के ऊपर अपने जिंदगी को चलाएंगे तो ये दौलत बढ़ेगी। अपने कर्मों द्वारा अपने कर्मों की खुशबू हर एक तक लेकर जाएंगे तो ये दौलत बढ़ेगी। तो कैसे हमें अपने मन के सारे भय, जब ये बात याद आती है कि दातार है, निराकार है, तो भय वहीं खत्म हो जाएंगे। और जो भी हमने एक भ्रमों की ओर अपने आप को एक फंसा के रखा है, वो सारे भ्रम भी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही खत्म हो जाएंगे। तो दातार कृपा करे सभी पे कि कैसे जीवन में एक सिर्फ और सिर्फ आनंद की अवस्था के ऊपर वर्क करते हुए इस निराकार से जुड़कर हमेशा एक अपने दिल से परोपकार की भावना रखते हुए, जब इतने पॉजिटिव काम होंगे करने को, ये दिमाग भी कहीं नेगेटिव तरीके पे नहीं चलेगा, कहीं वो डरों को हमारे अंदर घर नहीं करने देगा। क्योंकि इंस्टिंक्टिवली एक फियर होना कि अचानक हम कमरे में आए हैं और कोई बच्चा भी कोई छुपन छुपाई खेलने वक्त एक डरा देता है, तो एक शरीर का एक रिफ्लेक्स, वो डरना वो पल की चीज है, पर एक भय में हमेशा रहना, उसको हम काट जरूर सकते हैं इस ब्रह्म ज्ञान से। तो कैसे हम एक अपने मन को और साफ करते जाएं, अपने मन के अंदर जितना ठहराव ला सके इस सिमरन द्वारा। तो दातार कृपा करे हर एक का जीवन इसी रूप में निरंकार के ऊपर आधारित होते हुए सत्संग की शिक्षाओं पे अपने चरित्र को और मजबूत बनाते हुए आगे से आगे चलते रहे। साथ संगत जी, धन्यवाद। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्रेमा ने बोला धन निरंकार जी। और सत्संग जी सकारात्मकता की उपयोगिता कि सत्संग जी जब भी कोई शिशु जन्म लेता है तो उसे कई तरह की बीमारियों से दूर रखने के लिए और उसकी सत्संग जी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई तरह की दवाइयाँ दी जाती है। सत्संग जी ठीक इसी तरह हम सब जीवन में प्रतिदिन कितने तरह की नकारात्मकता का सामना करते हैं। जैसे सत्संग जी ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, बदले की भावना, सत्संग जी दूसरों के प्रति बुरी भावना, और इन सब के चलते हमारा शरीर, मन
और रूहानियत कितनी प्रभावित होती है शासन जी, इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते। और शासन जी नतीजा यह होता है कि जहाँ हमारा शरीर और मन और शासन जी रूहानियत कितनी प्रभावित होती है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा पाते। नतीजा शासन जी यह होता है कि हम जहाँ हमारा शरीर और मन कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है शासन जी, जैसे शासन जी हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज यानी शासन जी हृदय रोग, ओबेसिटी, मोटापा इत्यादि शासन जी। शासन जी जिससे जहाँ कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है, वहीं हमारा मन शासन जी चिंता, घबराहट, बेचैनी और अशांति का शिकार हो जाता है। शासन जी हमारा व्यक्तित्व जैसा असल में होता है वैसा नहीं रहता, और हम शासन जी समझ भी नहीं पाते कि हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। शासन जी शारीरिक और मानसिक नकारात्मकता से बचने का सरल व एकमात्र उपाय है सकारात्मकता। शासन जी प्रतिदिन की दिनचर्या में जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो हमारा मन कई प्रकार के बुरे विचारों से घिरने लगता है, लेकिन शासन जी अगर हम खुद पर रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो इन बुरे और नकारात्मक विचारों से बाहर आकर अपने जीवन को शासन जी सकारात्मकता से भर सकते हैं। शासन जी विचारों पर पूरी तरह नियंत्रण हो तो हम नहीं कर पाते, लेकिन यह विचार अच्छे और सकारात्मकता से भरे हो, इसके लिए शासन जी प्रयास अवश्य कर सकते हैं। शासन जी इस हेतु हमें सर्वप्रथम इस परम पिता परमात्मा, इस निरंकार के प्रति समर्पित होना आवश्यक है। शासन जी जो भी हो रहा है इसकी मर्जी से हो रहा है। शासन जी यह सोचकर उसे स्वीकार करते चलो। शासन जी यही ध्यान हो कि जो बीत गया उसे जाने दो। शासन जी जो चल रहा है उसके लिए धन्यवाद करना, और शासन जी आने वाले वक्त के लिए मन, वचन व वाणी से किसी का बुरा न हो और किसी को आघात न पहुंचे। शासन जी किसी के लिए मन में उठने वाले बुरे विचार या बुरी भावना भी हमारे मानसिक बल व शक्ति को घटाने का कार्य करते हैं। हे संतों महापुरुषों जी, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचे, चाहे कोई हमारा बुरा भी करे तो भी उसको धन्यवाद दो, क्योंकि शासन जी वह व्यक्ति असल में हमारा बुरा करने नहीं, हमारे कर्म काटने के लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया होता है। शासन जी तीसरा प्रमुख पहलू है ज्ञान। शासन जी हमेशा अपने ज्ञान को
दूसरों से बांटते चलो। सत्संग जी, जो भी आप जानते हो या आपने सीखा है, जिससे किसी के मायूस चेहरे पर हंसी और जिंदगी में खुशी आ सके, तो उसे दूसरों से जरूर बांटना चाहिए। सत्संग जी, सत्संग जी, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक लोग, नकारात्मक सोच हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं। हमारी प्रकृति और हमारे आसपास का वातावरण सत्संग जी इससे प्रभावित होता है। लेकिन सत्संग जी, अगर हम समर्पित भाव से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रतिदिन प्रार्थना, भजन और सुमरन से अपने दिन की शुरुआत करें और हर घंटे अपने मन में उठ रहे विचारों को चेक करते रहे, उन पर सत्संग जी थोड़ा नियंत्रण करने की कोशिश करें, तो न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि हमारे घर में, घर के लोगों में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में भी हम नकारात्मक बाधाओं को समाप्त होते हुए देखेंगे। सत्संग जी, संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यह बात अगर हम अपने मन में बिठा लें और प्रतिदिन के अभ्यास से खुद में थोड़ा थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाना शुरू करें, तो हम अपने आप को तथा देश व समाज को भी बदल सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वर्णिम युग का निर्माण करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। और सत्संग जी, सद्गुरु माता जी की असीम कृपा कि हम सभी को इस ब्रह्म ज्ञान से और सकारात्मक की उपयोगिता को जीवन में ढालते हुए नकारात्मक से बचते हुए सत्संग जी गुरु चरणों से लगे रहे, सद्गुरु चरणों से लगे रहे। यही विनती, यही अरदास सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद।